नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए, सजिटेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह से भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, मूड स्विंग्स, डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट होता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे 15 तारीख को। 14 की शाम को ही आ चुके होंगे तो 15 को यहीं पर रहेंगे और 17 दिसंबर सुबह के 11 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है आपके लिए। वो अष्टमेश है तो उनका लाभ स्थान में आना अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी दिखाता है। इन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है जो लग्नेश है और इन पर राहु की दृष्टि भी है। पैतृक संपत्ति का कुछ लाभ मिल सकता है क्योंकि गुरु खुद चौथे घर के स्वामी है, तो एसेट से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य आपके अटक रहे थे, क्योंकि ये एसेट्स का भाव है, वृद्धि का भाव है, और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो और अष्टमेश चंद्रमा है, ये गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से पैसा और स्पेकुलेटिव मार्केट आदि से भी धन का लाभ दिखाता है। तो बहुत अच्छा समय दिख रहा है। चंद्रमा का यहाँ पे आना, लग्नेश की राहु की दृष्टि इच्छा पूर्ति दिखाता है और चंद्रमा का यहाँ पे आना जीवन को गतिमान बनाता है क्योंकि उपचय भाव है। बस ध्यान क्या देना है कि ये गुरु भी वक्री हैं, राहु सदैव वक्री होते हैं, तो उन दोनों का चंद्रमा पर प्रभाव, और चंद्रमा खुद अष्टमेश है, तो लालच, बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता और गलत लोगों पे भरोसा करना, ये चीज़ें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं। इम्पल्सिव होकर कहीं भी पैसा मत लगाइएगा। अदरवाइज लाभ प्राप्ति का समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि नए सोर्सेस ऑफ इनकम खोलना चाह रहे थे, बनाना चाहते थे, अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में डिटर्मिनेशन पर काम कीजिएगा, कि डिटर्मिनेशन के साथ काम कीजिएगा। बिजनेस में कुछ अलग करने की आवश्यकता है। अब लव लाइफ थोड़ा होपफुल रहिए। अभी ऐसा लग रहा है कि ना आपकी होप कई चीज़ों को लेकर थोड़ी कम हो चुकी है, मतलब कई चीज़ों में रिलेशनशिप को लेकर, तो उसको ठीक करना है तो होपफुल रहिए। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, अगर दिक्कत चल रही है होपफुल रहिए, होपलेस नहीं, होपफुल। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। आप बहुत लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं और ये समय उसकी एक झलक आपको दिख जाएगी। सेहत के हिसाब से इन्फ्लामेशन, जोड़ों का दर्द, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक आपका चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य जो अटक रहे थे उनको पूर्ण किया जा सकता है। 17 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि वृश्चिक में, और 19 दिसंबर रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे।
इससे एक दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा और सूर्य आपके 11वें घर में आकर, सॉरी, लग्न भाव में आकर आपके सूर्य बैठ जाएंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं बन रहा था। अब यहाँ पे अगर देखें तो वो नीच की अवस्था के भी हैं और यहाँ पे देखें तो 12वें घर में भी हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं और दशमेश और सप्तमेश के साथ बैठे हैं बुध के साथ। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाह रहे थे, एमएनसी में काम करते हैं, लीगल काम अटका था, वीज़ा का काम अटका था और कोई पैसा फंस गया था, इन सब के लिए बहुत उपयुक्त समय है। लेकिन चंद्रमा नीच के 12वें घर में बुध के साथ कंफ्यूजन, बुध बाधकेश भी है, शुक्र के साथ जो छठे घर के स्वामी है, चंद्रमा खुद 8वें घर के स्वामी है। मानसिक तौर पर तो ये हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी, मध्य भाग बहुत कष्टकारी रहेगा। कंफ्यूजन की स्थिति, मिसकम्युनिकेशन, भयंकर इनसिक्योरिटीज और भयंकर खर्चे, ये बहुत तंग करेंगे। बहुत केयरफुल उन लोगों को रहना जिनके ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही हैं, ले ऑफ वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमेश बुध ऑलरेडी 12वें में है, 8वें घर के स्वामी होंगे यहाँ पे और छठे घर के स्वामी शुक्र है, लेकिन ये सब 12वें घर में हो रहा है। छठा भाव भी करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये वो समय है जब आपकी या कुछ लोगों की जो जॉब है उस पर भी बात यहाँ पर बन सकती है, यानी कि जॉब कुछ लोगों की जा सकती है। अदरवाइज देखा जाए जो समय है आपका काफ़ी धन आदि के लिए, जैसे रुका कुछ काम है उसके लिए काफ़ी अच्छा आपका दिख रहा है। खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, अच्छा है। और हाँ, अगर कोई रोग चल रहा है ऑलरेडी तो बहुत सचेत रहेगा। अच्छा, गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, कुछ कार्य विलंबित भी हो सकते हैं और चंद्रमा 12वें घर में है तो मानसिक रूप से उसका इम्पैक्ट नेगेटिव थोड़ा सा रह सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते का ये वो भाग है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से अपने साथ जो लोग आपके काम करते हैं उन पर बहुत ट्रस्ट मत कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है थोड़ा कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा। लव लाइफ सब ठीक दिख रहा है, लेकिन थोड़ा प्रॉस्परस, थोड़ा प्रॉस्पेरिटी भरा हार्मोनियस एटमॉस्फेयर बनाकर रखिएगा। वैवाहिक जीवन बैलेंस बनाकर रखिए। कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई बातचीत ना हो, ऐसी कोई बात टच ना हो, ऐसा कोई टॉपिक ना निकले जो आपको या आप दोनों के बीच में झगड़ा क्रिएट कर दे। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम दिख रही है आपकी साइड से, आप टॉपिक्स को पूरा नहीं समझ रहे। ये वो टाइम है जब आप अपने टॉपिक्स पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, काम करेंगे, समय देंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, यानी कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत अच्छा समय। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, इंडाइजेशन, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका धनस्थान बली है, विदेश से पैसा, गुप्त धन की वृद्धि बहुत हो सकती है। 19 दिसंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि धनु में ही, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। इसके एक दिन बाद, अब चंद्रमा रात को यहाँ पे आए 11 बजे, अगले दिन शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे, तो शुक्र चंद्रमा पर प्रभाव रहेगा, शुक्र का चंद्रमा पर, तो उनको भी मैंने अंकित कर दिया। अब देखिए, लग्न में चंद्रमा है जो अष्टमेश है, लग्न में मंगल है जो पंचमेश है और 12वें घर के स्वामी हैं, और लग्न में शुक्र भी है जो छठे घर के स्वामी हैं। पहले अच्छी चीज़ों पे आते हैं। भाग्येश सूर्य लग्न में, पंचमेश मंगल लग्न में, और चंद्रमा ने उनको आके एक्टिवेट कर दिया। भाग्यकारी योग होता है, बदलाव का योग होता है, ट्रांसफर्स का योग होता है। कुछ लोगों को सडन रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, प्रमोशन भी यहाँ पे बन सकते हैं। चंद्रमा शुक्र की जोड़ी कहीं कहीं पर इसको महालक्ष्मी योग कहा गया है। तो अष्टमेश और लाभेश साथ में अचानक धन प्राप्ति, सब ठीक है। 2 लक्ष्मी भाव के स्वामी, जैसे मैंने कहा, लग्न में, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन 6, 8, 12 ये सारे भावों के स्वामी लग्न में, हेल्थ, इंजरीज, एक्सीडेंट्स, सर्जरीज, हफ्ते का अंतिम भाग ये सब अंकित कर रहा है। तो हफ्ते के अंत में आपको बहुत सचेत रहना है।
लग्न पर इतने ग्रहों का प्रभाव, ऊपर से केतु भी देख रहे हैं जो इंजरीज और इस सब की तरफ इशारा करते हैं। शनि का प्रभाव भी है जो मारकेश हैं, और बृहस्पति भी देख रहे हैं जो मारक भाव में है। बहुत केयरफुल रहिएगा, हेल्थ, इंजरीज, एक्सीडेंट, सर्जरीज और गुप्त शत्रुओं को लेकर। तो हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा ध्यान देना। नवांश कुंडली बता रही है हर जगह पे अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिएगा। पहले दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फिर से कहूंगा किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। बिजनेस में फिर भी अच्छा है, धन के रूप में बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को अपने फ्रेंड की तरह समझिए। वैवाहिक जीवन, शक मत कीजिए, बहुत बहुत शक दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी लगता है कि चीजें बदल रही हैं लेकिन आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, जिनको डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत पड़ेगी। ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है, परेशानी होगी। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है। मैंने कहा धन के रूप में बहुत अच्छा समय है, लेकिन बाकी दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं दिख रहा। हेल्थ स्पेशली, उपाय के स्वरूप में महामृत्युंजय का 21 बार जाप कीजिएगा। शिव चालीसा का 2 बार पाठ करके महादेव का दूध से अभिषेक कीजिएगा, कच्चे दूध से। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।